बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एयर हमारे पास 2019 का कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन से अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे और ये आया है हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर 6 से, यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी के चैप्टर से। सो ये हमारे पास इसका ए पार्ट। इसकी इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट है। सब एक एक बार अल्फ़ाबेट जो है वो इस तरह यहाँ लिखना है, फिर उसकी हमने लिखना है कि वो कितने टाइम्स आया है। टी हमारे पास 1 टाइम्स आया तो ए 1 लिख देंगे। इसी तरह ओ हमारे पास 3 टाइम्स है, तो इसी तरह करते रहेंगे और इसको नंबरिंग दे देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, इस तरह नेम इसको नंबरिंग से ना देंगे कि नंबर 1 है और नंबर 2 है। इसी तरह से इसको आगे सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें n फैक्टोरियल पता होना चाहिए। n फैक्टोरियल इस तरह से निकलता है, यानी कि ये जितने भी नंबर्स होते हैं इसकी ये वैल्यू होती है, इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस निकल आती हैं। ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल। इस तरह इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे इस वैल्यूज़ को। ऊपर 8 आया है हमारे पास, तो 8 फैक्टोरियल नीचे से हमारे पास ये जितनी भी ये थी यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये n1 n2 और अगेन 3 n4 n5 ये है सारी, तो यहाँ ये आ जाएंगी सारी, यानी कि 1 3 1 2 1, यानी कि ये वैल्यूज़ यहीं से ली है जो कि आपने यहाँ से देख के निकाली है। फैक्टोरियल ज़रूर लगेगा और फिर पहले फैक्टोरियल ओपन होगा ऊपर और नीचे से दोनों से। और फैक्टोरियल पता है किस तरह से ओपन करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं ना नंबर्स को। अगर 8 है तो 8 से फिर 7 6 1 तक चलेंगे। इसी तरह 3 है तो 1 तक जाएंगे, 1 है तो 1 ही तक होगा ये। ठीक है, आगे से फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आंसर आएगा, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए, फिर इसका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। ये भी बी पार्ट भी देख लें। बी पार्ट की कैलकुलेशन ये आपके सामने है। यस्टरडे इसका है हमारे पास 9, n फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसकी भी सेम देखें कैलकुलेशन वैसी है। पहले फैक्टोरियल ओपन होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।